परिच्छेद 18। पाकड़ पेड़ के नीचे महातपस्वी। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध 7 सप्ताह कोई भी अन्न ग्रहण नहीं किए, केवल फल समापत्ति से समय व्यतीत किए। शक्र देवेंद्र द्वारा बुद्ध की पूजा। 7वें सप्ताह के आखिरी दिन बुद्ध समापत्ति से उठ गए। उस दिन शक्रदेव बुद्ध को दातून, मुंह धोने के लिए पानी और त्रिफला से उनका पूजा किया। बुद्ध दातून करके पानी से मुंह धोकर पाकड़ पेड़ के नीचे बैठ गए। तपस्सु व बल्लुक 2 सहोदर व्यापारी उस समय तत्काल प्रदेश जनपद से कुछ सामान बेचने के लिए तपस्सु व बल्लुक 2 सहोदर व्यापारी 500 बैलगाड़ियों में सामान लादकर उस तरफ से जा रहे थे। बोधगया के आसपास निरंजना नदी के उस पार जाते समय बालू के रेत में कुछ बैलगाड़ी धंस जाने के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। तपस्वी व बल्लुक बहुत संकट में पड़ गए। उन्हें आसपास के वासियों से पता चला कि निरंजना नदी के किनारे पाकड़ पेड़ के नीचे एक तेजस्वी महातपस्वी बैठा हुआ है। यदि तुम सब उनके पास जाकर कुछ पूजा करके उनसे कुछ याचना करो तो तुम लोगों को कोई राहत मिल सकता है। यह बात सुनकर तपस्वी व बल्लुक दोनों रास्ते के लिए हुए अपने खाने का सामान सतुआ, धान का लावा और शहद मधु से बुद्ध की पूजा किए। बुद्ध तपस्वी व बल्लुक के भोजन को ग्रहण करने के बाद दोनों को अनुपुब्बी कथा के साथ धर्मदेशना, अनुपुब्बी दानशील इत्यादि किया। तब तपस्वी व बल्लुक ने कहा, भगवान, आज से हम लोग जीवन भर आपके शरण में रहूँगा। आज से हम लोग द्वारा आपकी शरण में हुए उपासक की मान्यता देने के लिए तपस्वी व बल्लुक ने भगवान से याचना किया, हम दोनों को पूजा करने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ अपने हाथ से दीजिए। बुद्ध ने अपने सिर पर हाथ रखकर कुछ केस को तपस्वी व बल्लुक को दिया। बल्लुक को तपस्वी बुद्ध द्वारा प्राप्त केश को ले जाकर अपने जाति भूमि आसित जनपुर में एक चैत्य स्तूप बनवाया। 8वें सप्ताह में महाब्रह्म की याचना। बुद्ध पाकड़ वृक्ष के नीचे से उठकर पुनः अजपाल बरगद वृक्ष के नीचे चले गए। अजपाल बरगद वृक्ष के नीचे बैठे हुए बुद्ध के मन में एक चिंता प्रकट हुई। जो हमने चतुरार्य सत्य अवबोध किया वह बहुत गंभीर है। उसे प्रकट करना इतना आसान नहीं है, आराम से अवबोध नहीं कर सकता है। जो हमने लोकोत्तर धर्म का अवबोध किया उसे शांत प्रणीत तर्क मात्र से अवबोध नहीं किया जा सकता है। सूक्ष्म सही ढंग से प्रतिपत्ति होकर ज्ञानवान व्यक्ति ही अवबोध कर सकते हैं। मनुष्य तृष्णा से बंधा हुआ है। उससे मुक्त होने के लिए वीर्य न करके उससे ही तृप्ति प्राप्त करके जीवन व्यतीत करता है। मोह के अंधकार में रहकर व्यक्ति प्रत्याहार धर्म एवं निर्वाण भी नहीं जानते हैं। मोह अंधकार से भरे हुए व्यक्तियों को धर्म देशना करना निष्फल, थकावट देने वाला ही है। हमने कठिन परिश्रम करके इस गंभीर धर्म का अवबोध किया है, लेकिन उसको देशना करने के लिए अभी समय नहीं है। राग से रक्त, द्वेष से घृणा से भरे हुए व्यक्तियों को गंभीर प्रणीत धर्म अवबोध करना संभव नहीं है। जैसे जो कमल पानी में उल्टा हो गया, वहाँ पानी बहुत गहरा है, दुर्दशा देने वाला है, वैसे बहुत सूक्ष्म चतुरार्य सत्य को राग से भरे हुए, अविद्या अंधकार से घिरे हुए, चित्त संतति से भरे हुए व्यक्तियों को इस धर्म को नहीं दे सकता। बुद्ध अपने द्वारा अवबोध किए हुए धर्म को गंभीरत्व के बारे में उक्त प्रकरण से चिंतन किए। क्लेश भरित मोह अंधकार से भरे हुए व्यक्तियों को धर्मदेशना करने से धर्मदेशना करने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति दोनों को थक जाने के सिवाय कोई लाभ नहीं होगा। बुद्ध के इस चिंतन मनन का पता चलने के पश्चात सहामपति महाब्रह्म देवता समूह के साथ बुद्ध के पास आकर धर्मदेशना करने के लिए आराधना की और कहा कि धर्मदेशना को लोग सुनने को तैयार है, इसलिए आप दुखी जनता को सुखित मुदित करने के लिए और संसारिक दुख से पार करने के लिए आपको धर्मदेशना करना होगा। सहामपति महाब्रह्म देवता ने बुद्ध से कहा, भगवान,
एक समय क्लेश सहित व्यक्तियों द्वारा निष्पादित एक अशुद्ध धर्म मगध राज्य में प्रचार प्रसार हुआ है। इसलिए भगवान यह शांत प्रणीत अमृत धर्म देशना शुरू कीजिए। बहुत बड़े पर्वत के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जैसे चारों ओर देखता है, वैसे ही आप भी धर्म प्रसाद को शोक रहित, जाति जरा मरण दुख से पीड़ित सत्य समूह को यह पुनीत धर्म की देशना कीजिए। मार संग्राम से जीता हुआ महात्मा संसार सागर को उत्तीर्ण करने वाला महानायक कामचंद नाम से उदार युक्त श्रेष्ठ उत्तम पुरुष पीछे नहीं हटना, क्योंकि धर्म देशना करने का समय आ गया है। बुद्ध अपने बोध चक्षु से संसार को देखे कि मेरे द्वारा धर्म देशना सुनते ही धर्म अवबोध करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति, थोड़ी सी सुनने के बाद तुरंत धर्म अवबोध करने वाले व्यक्ति, विस्तार पूर्वक धर्म देशना करने से धर्म का अवबोध करने वाले व्यक्ति, धर्म देशना विस्तार से जानने के बाद स्वयं अपने बुद्ध से मेहनत करके धर्मावबोध करने वाले व्यक्ति, और किसी भी कीमत पर इस जन्म में धर्म अवबोध नहीं करने वाले 4 प्रकार के व्यक्तियों को देखे। धर्म देशना सुनने के लिए अभी बहुत से लोग तैयार हैं और धर्म देशना करने का अभी योग्य समय है। बुद्ध सहामपति महाब्रह्म सहित देवता समूह की याचना को स्वीकार कर और संतुष्ट होकर उस स्थान से चले गए। श्रोताओं की खोज। बुद्ध ने सहामपति महाब्रह्म और देवताओं की याचना के बाद सोचा, मैं सबसे पहले किसको धर्म देशना करूं? यदि आलार तपस्वी जीवित हो तो वह धर्म अवबोध के लिए योग्य व्यक्ति है। अपने दिव्य चक्षु से देखा कि अभी आलार तपस्वी कहाँ है, तो देखा कि 1 सप्ताह के पहले आलार तपस्वी का देहांत हो गया है। इसके बाद बुद्ध ने सोचा कि उद्दक रामपुत्र तपस्वी धर्म अवबोध के लिए योग्य व्यक्ति है। दिव्य चक्षु से देखा कि उद्दक रामपुत्र कहाँ है, तो पाया कि उद्दक रामपुत्र भी गत रात्रि को ही देहांत हो गया। तत्पश्चात बुद्ध ने सोचा, हमारा धर्म शांति पुनीत एवं गंभीर है। यह मूर्ख लोगों को समझाना आसान नहीं है, यह प्रज्ञावान लोगों को ही समझना आसान है। इसके बाद धर्म देशना के लिए योग्य व्यक्ति के बारे में सोचकर दिव्य चक्षु से देखने से पंचवग्गीय तपस्वियों का नाम सामने आया। पुनः दिव्य चक्षु से विचार विमर्श किया कि अभी पंचवग्गीय तपस्वी कहाँ है, तो देखा पंचवग्गीय तपस्वी वाराणसी, ऋषिपतन, मृगदाय वन, वर्तमान सारनाथ में होने की जानकारी हुई। उर्वेला से निकलना, उपक अजीवक से मुलाकात, बुद्ध बोधि वृक्ष के पास कुछ दिन समय व्यतीत करने के पश्चात वाराणसी ऋषिपतन की ओर चल पड़े। बोधगया से ऋषिपतन, मृगदाय वन, सारनाथ 18 योजन और वर्तमान समय के अनुसार 260 किलोमीटर है। उस वक्त महाबोधि और गया के बीच में एक अजीवक मुनि से मुलाकात हुआ। उस अजीवक मुनि का नाम उपक था। वह बुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और बुद्ध से कहा, आयुष्मान, आप अति प्रसन्न हैं। आपकी आँखें और इंद्रियां बहुत प्रसन्न हैं। शरीर का वर्ण बहुत साफ है। आप कौन सा शास्त्र के लिए प्रवज्जा लिया है? आपका धर्म क्या है? किस धर्म का आप अनुसरण करते हैं? इतना प्रश्न उपक आजीवक ने बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा, मैं लोकत्व के सभी चीज़ों से युक्त हुआ हूँ, सब जानता हूँ, सांसारिक जीवन की सभी चीज़ों को छोड़ दिया हूँ, अरहंत के साथ विमुक्ति पाकर संसार के दुख से मुक्त हो गया हूँ। 10 पारमिता की शक्ति के माध्यम से वीर्य पुरुषार्थ करके हमने सत्य अवबोध किया है और हमारा कोई आचार्य नहीं है। सत्य अवबोध के लिए मेरा कोई भी बाहर का आचार्य नहीं है, इसलिए मेरे बराबर भी कोई नहीं है। देवताओं सहित त्रैलोक्य में भी हमारे बराबर कोई व्यक्ति नहीं है। वर्तमान संसार में अकेले मैं ही अरहंत हूँ। संसार में मैं अकेला सम्मा संबुद्ध हूँ। क्लेश अग्नि को बुझाकर शांत हूँ। अविद्या के अंधकार से गहरे नींद में सो जाने वालों को जगाने के लिए, धर्म का अमृत रस भेरी बजाने के लिए वाराणसी के ऋषिपतन, मृगदाव, सारनाथ जा रहा हूँ। तब तो आपके कथनानुसार आप अनंत जीव होने की योग्यता रखते हैं। अरहत प्राप्त करने के उपरांत हमारे जैसे लोग एकांत जीव के नाम से जानते हैं। उपक मैं सभी पाप कर्मों से मुक्त हूँ, इसलिए मैं जिन हूँ। बुद्ध की बात सुनने के बाद उपक ने बोला, जी ऐसा हो सकता है। इतना कहकर बुद्ध के पास से हटकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए।
बुद्ध भी उत्तर दिशा की ओर गया। प्रदेश को पार करके रोहित वस्तु, उरुविल्ला, कल्प, अरुणालय, सारथीपुर जैसे गांवों से होते हुए गंगा नदी को पार करके वाराणसी तक पहुंच गए। बुद्ध का ऋषिपतन में आगमन। संध्या समय बुद्ध ऋषिपतन तक पहुंच गए। उस दिन आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था। बुद्ध को दूर से ही देखने के बाद पंचवग्गीय तपस्वी आपस में विचार विमर्श करना शुरू कर दिया और कहे कि सिद्धार्थ, श्रमण, गौतम वीर्य पुरुषार्थ छोड़कर सुख सुविधा का परिभोग करके बुद्धत्व प्राप्त करने का इरादा छोड़कर फिर से हम लोगों के पास आ रहा है। उसे यहाँ आते देखकर अपने आसन से खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। उसका पात्र और चिवर भी हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। उसका अभिवादन करने की भी आवश्यकता नहीं है। उच्च कुल का होने के कारण केवल बैठने के लिए एक आसन देना काफ़ी है। बुद्ध को नज़दीक आते ही सभी पंचवग्गीय तपस्वी अपने पूर्व कथनानुसार विचार पर कायम नहीं रह पाए। एक तपस्वी ने सामने जाकर पात्र और चिवर हाथ में लिया, एक तपस्वी ने बैठने का आसन दिया, एक तपस्वी ने पैर धोने का प्रबंध किया और एक तपस्वी ने पैर धोने के बाद पैर रखने के लिए पट्टालिका पीढ़ा रखा। बुद्ध का पैर धोने के बाद बुद्ध उस आसन पर बैठ गए। बुद्ध पंचवग्गीय तपस्वियों से आयु में कम होने के कारण पंचवग्गीय तपस्वी बुद्ध को आयुष्मान जैसे शब्दों से आमंत्रित करना शुरू किया। पंचवग्गीय तपस्वियों ने कहा, गौतम, उस समय हम सभी उर्वेला में ही आपके साथ रहते हुए पात्र व चिवर स्वयं अपने हाथ से लेकर आपके साथ ही विचरण करते थे। मुँह धोने का पानी और दातुन स्वयं हम लोग तैयार करके देते थे। जिस जगह आप रहते थे वहाँ हम लोग झाड़ू लगाते थे। हम लोगों द्वारा आपको छोड़कर आने के बाद आपकी सेवा सत्कार किसने किया? हम लोगों द्वारा आपको छोड़कर चले आने के बाद आप हम लोगों के बारे में क्या सोचे? जैसे जैसे बात आगे बढ़ता गया तब बुद्ध ने कहा, सम्यक संबुद्ध को नाम से नहीं पुकारते हैं, आयुष्मान के शब्द से भी संबोधित नहीं करते हैं। सम्यक संबुद्ध सभी क्लेशों को नष्ट किया हुआ है, मध्यम मार्ग से ही स्वयं धर्म अवबोध किया हुआ है। हमारे बात को ध्यानपूर्वक कान खोल कर सुनना, क्योंकि मैं सम्यक संबुद्ध निर्वाण पद प्राप्त किया हूँ। इसलिए हम आप लोगों का अनुशासना करते हैं, धर्मदेशना करते हैं। गृहस्थ जीवन छोड़कर नियमानुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने से, हमारे धर्म का अनुसरण करने से आप लोग भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। पंचवग्गीय तपस्वी ने कहा, उस समय आपने बहुत कठोर तपस्या की। उस कठोर तपस्या दुष्कारक क्रिया से आपको कुछ लोकोत्तर शक्ति मिला कि नहीं मिला? शरीर को सही ढंग से आहार पान प्रत्यय लेने के बाद शरीर पूर्ण स्वस्थ होने के पश्चात आपको लोकोत्तर मार्ग मिला कि नहीं? बुद्ध ने कहा, मैं प्रत्यय आहार अधिक नहीं लिया, वीर्य भी छोड़ा नहीं। मैं अरहत सम्यक संबुद्ध हूँ। मेरी बात पर ध्यान दो। मैं आप लोगों को जो अनुशासन कर रहा हूँ, धर्मदेशना कर रहा हूँ, यदि गृहस्थ जीवन छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति हमारे धर्म का अनुसरण करने से इसी जन्म में ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बुद्ध द्वारा अपनी बात कहने के बाद भी पंचवग्गीय तपस्वी पहले जैसे कई प्रश्न किए। इस पर बुद्ध ने कहा, मैं उर्वेला में आप लोगों के साथ रहते समय बुद्धत्व प्राप्ति के लिए वीर्य करते समय आप लोगों को धोखा देने के लिए कोई भी काम ऐसे नहीं किया जैसे हमको कभी कभी आश्चर्यजनक एक आलोक दिखाई देता है। जो हमको नहीं मिला उसको मिला बोलकर झूठ भी नहीं बोला। यह आप लोगों को याद होगा। बुद्ध के ये शब्द सुनने के बाद पांचों तपस्वियों को बुद्ध की पूरी बात समझ में आ गई। पुनः बुद्ध ने कहा, मैं तथागत हूँ, अरहत हूँ, सम्यक संबुद्ध हूँ। बुद्ध की बात सुनकर पांचों तपस्वी एक मत से स्वीकार किया। सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद ही हम लोगों के सामने आए। इसके बाद ही पंचवग्गीय तपस्वी बुद्ध के धर्म श्रवण के लिए तैयार हुए। बुद्ध को जो पंचवग्गीय तपस्वी ऋषिपतन में मिले, उस स्थान को मूल रूप से सम्मुख चैत्य के नाम से जाना जाता था। राजा धर्माशोक ने उसी स्थान पर एक भव्य स्तूप बनवाया था। उस स्तूप को सम्मुख स्तूप के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में मुगल शासक औरंगजेब अपनी सेना के साथ रणभूमि से पराजित होकर जाते समय उसी स्थान में एक गरीब वयोवृद्ध महिला जिसका नाम सीता था, औरंगजेब को भूख लगने पर कुछ खाना दिया था।
यह बात औरंगजेब के दिल में बस गया था। कई दिनों के बाद औरंगजेब उसी रास्ते से वापस जा रहा था तो सोचा जो भोजन उसने दिया था उस वृद्ध महिला की कृतज्ञता प्रकट करेंगे, लेकिन उस समय सीता नामक वृद्ध महिला इस दुनिया से चल बसी थी। तब औरंगजेब सम्मुख स्तूप को तोड़वाकर उसके खंडहर के ऊपर एक स्मारक बनवाया और उस स्मारक पर अपनी भाषा से उक्त घटना को अंकित किया है। इस स्मारक के स्वरूप के अनुसार कोई इस स्थान को चौखंडी स्तूप के नाम से जानते हैं तो कोई भोजन देने वाली महिला सीता के कारण सीता के रसोई के नाम से आसपास के गांव वाले उस स्थान को जानते हैं, जबकि उस स्थान का वास्तविक नाम सम्मुख स्तूप है, क्योंकि बुद्ध का ऋषिपतन आगमन पर सबसे पहले पंचवग्गीय तपस्वियों से इसी स्थान पर मुलाकात हुआ था। इसलिए यह भगवान बुद्ध का पंचवग्गीय तपस्वियों से मुलाकात करने का स्थान है।